हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन का। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है और 2 लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है क्या, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का बात अभी हम कर रहे थे। ठीक है, उस पर काफ़ी एक रिकैप कर लेते हैं एक बार में कि क्या क्या हम पढ़ाए थे और एक बढ़िया क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छा हम क्या पढ़ा रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे थे ना। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आपको पढ़ाए थे, यहाँ पर देखिए दिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम बात करते हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे, है ना, ऐसा कुछ है कि नहीं। देखिए पढ़ाए थे ना, एक सेकेंड लंबा डिलीट करते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ये देखिए बात आया था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम लोग डिराइव किए ना। क्या डिराइव किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ इसका सॉल्व करने के बाद क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आया था, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ क्या था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। ऐसे कुछ आया था, है ना, मॉड के साथ, है कि नहीं, ऐसा कुछ आया था, ऐसा कुछ एरिया था, है ना। आप लोग सबको याद है, ठीक है। देखिए अब हम इसमें कुछ बातें करते हैं। एक सेकेंड, ओके, इसको पहले मिटा देते हैं। ओके, एक सेकेंड, चलिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारा बात करना था। सबसे पहला बात कि सर ये डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे होता है। दूसरा बात कि सर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद सर अगर बहुत सारा कंडीशन आएगा तो उसमें क्या होगा। जैसे बात कीजिए, जैसे कि हम आपको देखें यहाँ पर, सर ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, है ना, हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। फिर भी 3x3 मैट्रिसेस जो होता है उसको हम बता देते हैं थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व किया जाता है 3x3 डिटरमिनेंट। क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग हमेशा किसका सॉल्व करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट हम लोग किसका सॉल्व करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या है, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना सबसे पहले मान लेते हैं 1 को पकड़ें, इधर से भी कर सकते हैं एक्सपेंड, इधर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इधर से नहीं करना चाहते तो इधर से कीजिए। x1 को पकड़ें, हाफ बाहर कर लीजिए, x1 को पकड़ें, इसको ऐसे के साथ और इसके साथ कैंसिल कर देंगे। जैसे आपसे बोले कि इसके साथ और इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, y2 1 और y3 और 1 बचेगा, है ना। तो y2 इंटू 1 y2 और y3 इंटू 1 y3 बच जाएगा, है कि नहीं। क्या बच जाएगा मेरे पास, y2 माइनस y3, है कि नहीं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अगर हम रख देते हैं प्लस के साथ माइनस रख देते हैं। माइनस किसको रखेंगे, x2। चलिए किसको रख दिए, x2 को रख दिए। जब हम x2 को रखें तो मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए। जब हम x2 का रखें तो मेरे पास क्या समझ में आया कि x2 को जब हम रखें तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा y1 माइनस y3। क्या बच गया मेरे पास, y1 माइनस y3, है कि नहीं। y1 माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर अगला बार सॉल्व करेंगे, x3 को पकड़ गए, क्या बच जाएगा मेरे पास, x3, है कि नहीं। x3 जब बच जाएगा, जब x3 बच जाएगा यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जब x3 बच जाएगा, जब x3 बच जाएगा मेरे पास, तो क्या बच जाएगा, y1 माइनस y2, क्या बच जाएगा, y1 माइनस y2। और ये मेरे पास फाइनल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है सोचने वाली। एक सोचने वाली बात ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल
जीरो हो जाए तो कैसा होगा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाए मतलब हम बोलना चाहते हैं ये कि हमारे पास मान लीजिए ट्राइंगल बनाने के लिए कितना वर्टेक्स का ज़रूरत है, ये बताइए। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 वर्टेक्स का ज़रूरत है। अगर हम 3 वर्टेक्स को मिलाते हैं, 3 वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 वर्टेक्स को अगर हम बनाए तो मेरे पास एक ट्राइंगल बना है, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स। 3 वर्टेक्स को अगर हम मिलाए हैं तो मेरे पास क्या बना, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स को, तो मेरे पास क्या बना, एक मेरे पास ट्राइंगल बना, है कि नहीं। तो थोड़ा देख लीजिए, सोचिए। अब इसी ट्राइंगल को हम थोड़ा सा और ये काम करते हैं, इसमें एक और काम करते हैं आपको, कि हम इस वर्टेक्स को मतलब मान लेते हैं थोड़ा सा और ऐसा कुछ लगते हैं, तो मेरे पास एक और ट्राइंगल मिला, ऐसा कुछ, मेरे पास ऐसा कुछ ट्राइंगल मिला, है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ ट्राइंगल मिला। अब ऐसा कुछ ट्राइंगल मिला, सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, ऐसा कुछ ट्राइंगल मिला, हम पूछे इसका एरिया बड़ा कि इसका एरिया बड़ा, तो आप बोलिएगा इसका एरिया बड़ा, है ना। चलिए एक और ट्राइंगल दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक और ट्राइंगल दिखाते हैं आपको। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, तो फिर भी ज़्यादा ये हो गया। जैसे इसको देखें, इसका एरिया और छोटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लिए, फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लिए, फिर हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लिए, ये ट्रायंगल का एरिया और छोटा हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम ट्रायंगल का एरिया छोटा करें तो कहीं ना कहीं हम क्लोजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम क्लोजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो एक समय ऐसा भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ऐसा कुछ दिख जाए कि एक लाइन है मेरे पास, एक पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, क्या बोल देते हैं x1, इसको बोलते हैं x1, y1, ये पॉइंट बोल देते हैं x2, y2, क्या बोलते हैं इसको x2, y2, ठीक है ना। एक और लाइन लिए, दैट इज़ इस मान लेते दूसरा कलर से ले लेते हैं, एकदम यहीं से लिए, दैट इज़ को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं x3, y3। मतलब देखो ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल ही बनना चाहिए, लेकिन ये भी एक ट्रायंगल मान लेते बनाए। सर ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा। बिल्कुल सही बात, आपका कहना भी सही है कि सर ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम मान के चल रहे कि ये ट्रायंगल है। तो सर ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या है, 0 है। अच्छा, मतलब ऐसा ट्रायंगल बन गया 3 पॉइंट से जिसका एरिया 0 हो गया। अच्छा ये ध्यान से देखिए, तीनों अगर स्ट्रेट लाइन है तो तीनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर, है कि नहीं, क्या जाएगा, कोलिनियर। अच्छा मतलब क्या कि अगर 3 पॉइंट दिया है, 3 वर्टेक्स दिया है, तो अगर तीनों वर्टेक्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं, कह सकते हैं बोलिए, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको ये प्रूव करना है कि भाई इट इज़ कोलिनियर, क्या बोलना है कि इफ़ 3 और मोर वर्टेक्स इज़ कोलिनियर, 3 वर्टेक्स लेते हैं और मोर नहीं लेते, ठीक है ना, ठीक है। इफ 3 वर्टेक्स इज कोलिनियर, if 3 vertex is collinear, then we can say that, हम लोग क्या कह सकते हैं, that area of triangle formed by 3 vertices is 0। मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, मतलब एक बात और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना। अच्छा यहाँ पर मॉड लगाना मत बोलना। यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, है कि नहीं। इज इक्वल टू 0। क्लियर बात है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हाफ 0 हो गया मतलब ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये पूरा पार्ट जो बच जाएगा मेरे पास ये क्या हो जाएगा 0। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। क्लियर बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलिनियर वाला, ठीक है ना। अच्छा, कोलिनियर प्रूव करने के और भी तरीके होते हैं। कैसे कोलिनियर प्रूव करने के और भी तरीके होते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो आप एक बात भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, है ना। अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। सिंपल सा बात कह सकते हैं, है ना। तो इसमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मसला नहीं है, कभी कभी पॉलीगन निकालने भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए। तो इसके लिए ना एक और फार्मूला होता है जो कि स्टेयरकेस फार्मूला बहुत कोई बोलता है, कोई कोई शूलेस फार्मूला बोलता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टेयरकेस फार्मूला क्या कहता है समझा देते हैं आपको बढ़िया से, है बहुत आसान बात, उतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन का। एरिया ऑफ पॉलीगन, देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है समझाते हैं। देखिए पॉलीगन बोले तो मेरे पास बहुत सारा कोई एक ऐसा मतलब बहुत सारा मतलब फिगर दे दिया, एक फिगर दे दिया जिसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेट है ऐसा कुछ। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा फिगर है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, है ना। इसका बोला फिगर का एरिया बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट भी ऐसा कुछ दे दिया होगा आपको, मान लीजिए। चलिए लिख देते हैं x1, y1। इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x2, y2। इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x3, y3। इसको बोलते हैं x4, y4। इसको ही बोल देते हैं x5, y5। इसको बोलते हैं x6, y6, है ना। और इस हमसे क्या मांगा है, इसका एरिया। क्या मांगा हमसे, इसका एरिया, है ना। हमसे इसका एरिया मांगा, है ना। तो एरिया देना बहुत आसान बात है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात आपको बता रहे हैं। आप बस स्टेयरकेस फार्मूला को याद रखिए, ठीक है ना। कोई डिराइव का ज़रूरत नहीं है, डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टेयरकेस फार्मूला बहुत सिंपल सा बात है, हम आपको जो दिखा रहे हैं। देखिए इसके हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर केस फार्मूला। इसका नाम स्टेयर केस क्यों है सीढ़ी के जैसा काम करेगा, ठीक है। आपको बताते हैं। देखिए एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो सिंपल सा बात है, एकदम पिंक कलर का मार्कर ले लेते हैं। देखिए एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ। क्या लिखना है, हाफ। और बस सिंपल सा बात है, यहाँ से आपको निकालना है ये बड़ा सा लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। सिंपल, हाँ एक और लाइन लेना है, सिंपल, ठीक है। और आपका कितना साइड दिया है ये बस देखना है, सिंपल सा बात। कितना साइड दिया है ये देखना है। कितना साइड दिया आपको, 6 साइड दिया। तो बस x1, x2, x3, x4, x5, x6 लिख दिए। लास्ट में ऊपर वाला भी लिख देना है, ये बात समझिए थोड़ा सा। लास्ट में ऊपर वाला भी लिख देना है, ठीक है ना। इसके साथ मैच कर देते थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट में ऊपर वाला भी लिख देना है, ठीक है। इधर में y1,
y2, y3, y4, y5, y6 और लास्ट में क्या लिख देना, y1। क्या लिख देना, y1। सिंपल सा बात। अब देखिए, अब सिंपल सा बात क्या करना है, बहुत आसान बात है, कुछ नहीं, एकदम हलवा बात है, हलवा सा। हाँ हाँ हाँ, चलिए ये लो ले लिए। देखिए बस स्टेयर केस बनाना है। कैसे स्टेयर केस बनाना है आपको दिखा रहे हैं, आपको बार बार। यहाँ से यहाँ, 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 पूरा लिख लेना। मतलब x1 y2 लिख लेना है, x2 y3 लिख लेना है, x3 y4 लिख लेना है, x4 y5 लिख लेना है, x5 y6 x6 y1। समझ बात। x1 इंटू y2, x2 इंटू y3, x3 इंटू y4, x4 इंटू y5, x5 इंटू y6, x6 इंटू y1। सब प्लस में रहेगा, सब किस में रहेगा, प्लस में। माइनस में जब आएगा तो y1 इंटू x2, y2 इंटू x3, y3 इंटू x4, y4 इंटू x5, y5 इंटू x6, y6 इंटू x1। बात समझ में कि नहीं। तो मतलब हम लिखना ये चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि हमसे अगर हम आप फार्मूला मांग रहे हैं फाइनली, तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा, मतलब पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, x1 इंटू y2। क्या लिखेंगे, x1 इंटू y2। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, x2 इंटू y3। क्या लिखेंगे, x2 इंटू y3। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, x3 इंटू y4। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, x4 इंटू y5। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, x5 इंटू y6। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, x6 इंटू y1। समझ में ना, ये सारे किस में रहेंगे, प्लस में। और माइनस में क्या रहेगा, माइनस में रहेगा ये अपोजिट। माइनस में क्या रहेगा, ये अपोजिट। ये y1 इंटू x2 क्या रहेगा, y1 इंटू x2 एकदम माइनस में। नेक्स्ट क्या रहेगा, y2 इंटू x3, y2 इंटू x3। नेक्स्ट क्या रहेगा, y3 इंटू x4। नेक्स्ट क्या रहेगा, y4 इंटू x5। नेक्स्ट क्या रहेगा, y5 इंटू x6। नेक्स्ट क्या रहेगा, y6 इंटू x1, है ना। ये मेरे पास आएगा। मतलब ये जितना पॉलीगन चलेगा उतना सबका मेरे पास ये फॉर्मूला, फाइनली जो कैलकुलेट करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ मॉड के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा, सब कुछ मॉड के अंदर रखना है सब। एरिया कैन नेवर भी नेगेटिव, ये बात को ध्यान रखें आप लोग। सबको किस में रखना है, सबको मॉड के अंदर रखना है। सबको मॉड के अंदर रखना है। ठीक है, सबको मॉड के अंदर रखना है। क्लियर बात, चलिए बढ़िया बात। तो ये मेरे पास हो गया कि एरिया किसने। क्या इस पे कुछ क्वेश्चंस करें, चलिए इस पे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करें, तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चंस का। तो अच्छा, कुछ इसमें नोट्स भी लिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है। आप लिख लीजिए SSKG। अच्छा, SSKG क्या है, शुभम सर का ज्ञान। अच्छा सर, आपका नाम आज पता चला, आप तो इंट्रोडक्शन में अपना नाम भी नहीं बताते हैं। है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। शुभम सर का ज्ञान, क्या ज्ञान है, ये बात याद रखिए, छोटा सा बात है जो कि बहुत ही लाभदायक बात है। एक सेकेंड, कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, पहला बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। कुछ कुछ बातें और समझ लेते हैं। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, बाय हेरोन्स फार्मूला, है ना, बाय हेरोन्स फार्मूला। ये आप लोग पढ़े हैं बचपन में, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला पता है ना, कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस से मूल सेमी पेरीमीटर दिखाते हैं और एरिया बराबर अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है ना, लिख देते हैं। चलिए, ये हेरोन्स फार्मूला से जो एरिया निकलता है वो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इधर। एस हमारा डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर, और एरिया हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर बात। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात को भी देख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको डिराइव किया जाता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं आप, ऐसा कुछ है ना। मान लेते ये साइड ए है, साइड ए है, साइड बी है। इसका अगर आपको एरिया चाहिए, इसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपसे एक बात और पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बता देते हैं। दूसरी बात और है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप सबको पता ही है, क्या पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सबको पता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, है ना। और ए मेरे पास क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक बात और पूछा जाता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, हाइट। तो रूट 3/2 ए, और फिर से हाइट क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, साइड है, क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग एरिया को किसी दिखाते हैं, ये बात, और कभी कभी हम लोग एरिया इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसका नाम क्या है, डेल्टा। ठीक है ना, ताकि आप कुछ कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, हर बात को आप बढ़िया से जानें। ठीक है, समझिए बात। तो आप कुछ क्वेश्चंस का करते हैं काम तमाम। ठीक है, क्लियर बात। क्वेश्चन शुरुआत करें तो पहला सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा मन बहलाएगा, समझ में आएगा कि इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं आपका, ताकि फिर बढ़िया क्वेश्चंस कर सके, है ना। चलिए, तो एक लाइन लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन ही बढ़िया लेते हैं, ठीक ठाक, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, पहला क्वेश्चन किससे लें आपको ये बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल से लें। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही लेते हैं। चलिए अपने मन से एक क्वेश्चन देते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 points A and B are 3,4 and 5,-2, दो कोऑर्डिनेट दे दिए, है ना। चलिए रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए, थोड़ा इज्जत के साथ मतलब लाइन से उतना भी इज्जत नहीं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, अच्छा 2 ही कोऑर्डिनेट दिए, 2 नहीं 3 देते हैं, ज़्यादा थोड़ा बढ़िया करते हैं, आपको 2 नहीं 3 करते हैं ताकि थोड़ा आसान लगे। 3 कोऑर्डिनेट है ना, ज़्यादा टफ नहीं देना। यहाँ से पहले क्वेश्चन थोड़ा आसान करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। एंड 2,-4 रिस्पेक्टिवली, है ना। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछे आपसे ताकि आप लोग बता सकें।
और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो आप सिंपल सा बात बोल सकते हैं कि आपके पास 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, 3 वर्टेक्स हैं। पहला वर्टेक्स क्या हो गया, मान लेते ए है, दैट इज़ 3,4। मान लीजिए बी है, दैट इज़ 5,-2। सी है, दैट इज़ 2,-4, ठीक है ना। और आपसे इसका एरिया मांग रहा है, और आपको पता है कि एरिया फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप लोग डिराइव किए। एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ क्या बोले x1। चलिए इसको ट्रीट करते हैं x1, y1, इसको ट्रीट करते हैं x2, y2, और इसको ट्रीट करते हैं x3, y3। क्लियर बात। जब ऐसा ट्रीट करें तो हम बोल सकते हैं कि हाफ x1, तो x1 हो जाता है क्या 3, y2 माइनस y3 यानी -2, और -3 माइनस +4 है ना, y2 माइनस y3 प्लस, अब क्या बोल देंगे x2 क्या हो जाए मेरे पास 5, x2 y3 माइनस y1, y3 क्या हो जाएगा -4 और -4 y1 हो जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट क्या हो गया x3 मेरे पास क्या हो गया 2, y1 माइनस y2, y1 क्या हो गया मेरे पास 4, y2 मेरे पास क्या हो गया -2, तो माइनस +2, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया फाइनल चीज़। तो एरिया बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू कितना हो गया 6 -40 और 6 दूनी +12 तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एरिया बराबर आ गया 12 में 6 18 है ना, 30 और 8 मतलब 22/2 मॉड के साथ है, कितना हो रहा है 11 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास फाइनली एरिया बन गया। ये क्या बन गया फाइनली मेरे पास एरिया, क्या बन गया एरिया कितना आया 11 स्क्वायर यूनिट, कितना आया। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे ताकि आपको थोड़ा सा बिल्डअप मिले, है ना, क्या मिले बिल्डअप। उसके बाद हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये इस पॉइंट पे आधारित है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट कहाँ गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखा रहे हैं आपको हम। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ द vertices of a triangle have integral coordinates, मतलब जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का वो कैसा है इंटीजर है, कैसा है इंटीजर है। देन प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव दैट ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। अच्छा, प्रूव दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड दैट कैन नॉट बी इक्विलैटरल। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, एकदम तगड़ा सवाल है। ये MCQ में बन के आ सकता है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट देन द ट्राइंगल विल नॉट बी आइसोसेलेस, स्केलेन, इक्विलैटरल और कांट से, ऐसा करके ऑप्शन बन के आ सकता है। समझ में बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल जो बना है मेरे पास वो क्या है इंटीग्रल है, कैसा है इंटीग्रल है। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए कि अगर वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इंटीग्रल है तो वो ट्राइंगल से क्या इक्विलैटरल कहीं बन सकता है। सर इक्विलैटरल के ये मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे ना। देखिए कनेक्ट करना बहुत आसान है, आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते मेरे पास एक ट्राइंगल बना है, मान लेते ऐसा कुछ है ट्राइंगल, ठीक है। मान लेते इसका कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ है हमारे पास, x1, y1 है, x2, y2 है, मेरे पास x3, y3 है। क्लियर, ऐसा कोऑर्डिनेट।
जब ऐसा कोऑर्डिनेट, अगर इसका हम एरिया लिखने का बात करें तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 a², है कि नहीं सर? ये तो फॉर्मूला हमको पता है सर, आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताइए। चलो कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताते हैं। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 एक सेकेंड, मूव कर जा भाई, मूव कर जा, चलिए मूव कर गया है। ऐसा कुछ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरे पास आई है ना, ऐसा कुछ हो गया। तो अब ध्यान से देखिए इसको, तो आप इसको एक बात बोल सकते हैं यहाँ से, क्या बोल सकते हैं कि एरिया का वैल्यू कितना हो गया, √3/4 a², और ये मेरे पास क्या हो गया, हाफ पूरा पार्ट, है कि नहीं? इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा पार्ट को ही कॉपी कर लेते हैं। भाई ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर होता है कि आपको? देखिए अब देखिए, चलिए ठीक है। अब हम आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, सुनिए। देखिए यहाँ से हमारे पास एक मकसद समझ में आया कि अब हमको ये बताइए, क्या x1 क्या है मेरे पास, इंटीजर, y1 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर, देखिए यहाँ से ये क्या इंटीजर, ये भी 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 इंटीजर, ये सब इंटीजर हैं। अब आपको ये बताइए, इंटीजर इंटू, अगर हम इंटीजर को रखें तो ये सब किसी के साथ भी इंटू करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। क्या यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये पूरा चीज़ क्या देगा हमको, इंटीजर। क्या देगा पूरा चीज़, इंटीजर। ये पूरा चीज़ क्या देगा हमको, इंटीजर। मतलब आपसे बात करें हम तो ये पूरा चीज़ हमको क्या देगा, ये पूरा चीज़ क्या देगा हमको, ये हमको पूरा चीज़ देगा इंटीजर, है ना। अगर ये पूरा चीज़ इंटीजर देगा तो यहाँ से हम आपको ये बात बोल सकते हैं कि ये 2 से पहले 2 कट किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास देख पा रहे हैं कि ये इंटीजर दे रहा, तो ये स्क्वायर सब मेरे पास कुछ भी इंटीजर दे रहा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये जो मेरे पास √3 आया ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बच गया। क्यों कि √3 ना इतना बड़ा प्रॉब्लम कर गया क्योंकि ये हो गया मेरे पास इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा चीज़ इंटीजर है जो कि हमको एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है, रैशनल दे सकता है। भाई इरेशनल तो नहीं दे सकता है कि नहीं, रैशनल दे सकता है। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या हो गया कि मेरे पास आ गया इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इंटू a², किसी का स्क्वायर। भाई अगर तुम किसी का स्क्वायर लो तो मेरे पास क्या हो सकता है, रैशनल आ सकता है। ये ज़्यादा ज़्यादा इरेशनल आ सकता है, तो इरेशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए रैशनल ही आया, क्या आया, रैशनल ही आया, तो चलो इसको रैशनल लेके चलें। लेकिन इधर तो रैशनल बन रहा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। तो इरेशनल इंटू रैशनल जब भी हम किए थोड़ा देर के लिए तो हमको ये समझ में आ गया कि नहीं, ये पूरा चीज़ क्या बना देगा, ये पूरा चीज़ बना देगा क्या, ये पूरा चीज़ बना देगा हमको इरेशनल। क्या बना देगा, इरेशनल। क्या बना देगा,
पूरा इरेशनल, क्या बना देगा, इरेशनल। और ये अगर पूरा इरेशनल बना दिया, जो कि हम बोल रहे कि रैशनल के बराबर हो, जो कि हम बोल रहे रैशनल के बराबर, क्या ये पॉसिबल है? आप सोचिए थोड़ा देर के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ट्राइंगल जो फॉर्म करे वो इक्विलैटरल हो जाए। क्या हो जाए? इक्विलैटरल। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट, तो यहाँ पर से क्या बोल सकते हैं, कंक्लूज़न क्या आया मेरे पास, फाइनली कंक्लूज़न ये निकल के आया कि सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द ट्राइंगल formed cannot be equilateral triangle. Reason? Because area of equilateral triangle is irrational. Hence, but ठीक है, चलिए यहीं तक लिख देते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इरेशनल, ठीक है ना, क्लियर बात, समझ में बात। तो ये सिंपल सा बात था जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं खूबसूरत क्वेश्चंस बनाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको लेके चलेंगे दूसरे टॉपिक पर, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर के वाला सवाल आ गया, बहुत मज़ा आता है इसमें, है ना। फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एक पॉइंट है ए, दैट पॉइंट इज के कॉमा के माइनस 1, एक पॉइंट है बी दैट इज 3 कॉमा -2, और एक पॉइंट है सी दैट इज -1 कॉमा 0, ठीक है ना, इज 10 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में ना। तो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए, आपको तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखिए क्लियर बात है। देखिए हम आपको बढ़िया से नोट्स बना दे रहे हैं, मतलब आप नोट्स चाहिए होगा तो कभी हमको मेल कर दीजिएगा, हम आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं जो कि बनाने लायक है। क्या क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इतना इज 10 स्क्वायर यूनिट। मतलब आपको एरिया दे दिया, यहाँ से के का वैल्यू निकाला, और क्या सिंपल सा सवाल है, कितना सिंपल सवाल है ना। तो के जब आपको निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 मतलब के रखते हैं, y2 माइनस y3 मतलब -2 -0 प्लस x2 मतलब 3 रखते हैं, इसको x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया, ठीक है ना। तो एक ये मेरे पास x1 हो गया, y2 माइनस y3, नेक्स्ट हो गया x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 मतलब 0 माइनस k माइनस 1, है कि नहीं। और नेक्स्ट हो गया मेरे पास x3 यानी -1, y3 हो गया मेरे पास, x3 हो गया। नेक्स्ट 3 के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, y1 माइनस y2 मतलब k माइनस 1 माइनस +2, समझ में आया। और यहाँ से हमारा यहाँ से इक्वल टू 0 है ना। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोले, थोड़ा देर के लिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये मेरे पास x1 हो गया, y2 माइनस y3 प्लस x2 हो गया, y3 माइनस y1। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, x3 हो गया, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया, y1 माइनस y2। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा इसका एरिया कितना दिए, 0 नहीं दिए, एरिया कितना दिए हम,
एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट। कितना दिया हुआ है? 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब 10 से 2 हम सबसे पहले बात उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, -2k, इधर जाएगा -k और +1 है ना, तो -3k और +1 तो +3 और माइनस प्लस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के, और इधर +1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 = 20 है ना। यहाँ से फर्दर बोल सकते हैं -5k सॉरी -6k क्या जाएगा, -2k -3k -k कितना हो जाएगा, -6k +2 = 20। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा बात, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि -6k = 18 है ना। और यहाँ से बोल सकते हैं k = -3। k का वैल्यू कितना मिला आपके पास, k = -3। k = -3। क्लियर बात। तो ये आपका बस फाइनली आंसर आया है ना। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक किए जो समझना चाहिए था। सर क्या मिस्टेक की ये बताइए। हम आपको ये दिखाना चाहते थे बार बार कि सर k = -3 जो भी लाया बिल्कुल सही लाया, बट प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर हमेशा सही नहीं है, इसमें एक आंसर और आएगा। सर तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे हुआ? प्रॉब्लम राइजेज हेयर। सर आप मॉड छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, मॉड छोड़ दिए। समझ में बात? एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर मॉड छोड़ दिए। मॉड से क्या होगा सर, मॉड से बहुत कुछ होगा बाबू। देखो क्या होगा, सॉरी मॉड से क्या होगा सर, अभी बताते हैं, अभी बताता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ है ना, बोलते हैं ना अभी ठीक करके देता हूँ। तो मॉड से ये होगा, मॉड जब भी खुलता है याद रखिए, मॉड जब भी खुलता है तो +-2 के साथ खुलता है। तो पहला मॉड जो खुला है मेरे पास प्लस के साथ खुला। कैसे खुला है, प्लस के साथ। कैसे खुला है, प्लस के साथ, ठीक है ना। दूसरा मॉड जो खुलेगा यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है ना, आपको इधर साइड में, यहाँ पर जगह मिटाते हैं, इधर साइड में जगह बनाते हैं, है कि नहीं। दूसरा मॉड जो खुलेगा वो माइनस के साथ खुलेगा। कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, -6k और +2 है ना, तो ये खुलेगा माइनस के साथ, माइनस टाइम्स ऑफ -6k +2 = 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6k -2 = 20। और यहाँ से क्या आ जाएगा, k = +11/3। k का वैल्यू क्या हो गया, +11/3। समझ में बात, k का वैल्यू क्या हो गया, 11/3। समझ में बात। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको चकमा दे सकता था, इसलिए ताकि आपको मॉड में कुछ प्रॉब्लम ना जाए तो आप नज़रअंदाज ना करो, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चंस लेके दिखाएं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला आपको लेके दिखाएं। देखिए अभी तक चैप्टर्स का बस बेसिक्स बता रहे हैं, अभी चैप्टर्स में हम घुसे नहीं हैं स्ट्रेट लाइन, उससे पहले भी हमसे बेसिक्स चल रहे हैं। हम बता रहे हैं आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको कर लीजिए तो शायद ही कोई क्वेश्चंस आपसे छूट जाए, शायद ही। हम बता दे रहे हैं आपको, इस बात को समझिए। देखिए हम फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेहनत होगा, कैमरा लगाना होगा, ये लगाना होगा बस, और वो टाइम वाइम का बहुत मैनेजमेंट है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल है कि अभी हम सेटअप करें, उसमें मेरा आधा घंटा चला जाएगा। तो जब आधा घंटा चला जाएगा तो फिर उस समय भी ये करो वो करो, उससे अच्छा हम जब भी बैठते हैं वीडियोस 1-1.5 घंटा का टाइम है आपका, वीडियोस शूट कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहे एवरी टाइम, और वीडियोस लगातार आपका क्लासेस एब्सेंट ना हो, ठीक है। चलिए बकवास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जो कि खूबसूरत क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करवाएंगे हम इसमें आपसे, ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी फर्निशिंग हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P दैट इज, क्या है ये, P पॉइंट है, मान लेते हैं ए कॉस अल्फ़ा कॉमा ए साइन अल्फ़ा, एंड मान लेते हैं P डैश है। चलिए इसको Q बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, Q बोल देते हैं। दैट इज ए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, है ना। तो इज, इसके बीच में डिस्टेंस बताना कितना, सिंपल सा बात है ना, सस्ता क्वेश्चन है। इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल, सर ये तो डिस्टेंस फार्मूला का सवाल है, वाह आसान सवाल है, होना चाहिए है ना। तो सिंपल सा बात है, देखते हैं कैसे बना जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो मान लेते हैं मेरे पास एक डिस्टेंस है, ऐसा कुछ पॉइंट है P, पॉइंट क्या है P, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, इस पॉइंट है Q। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए कॉस अल्फ़ा कॉमा ए साइन अल्फ़ा, दिया है ये ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। तो यहाँ से अगर हम बोले PQ का बात क्या होगा, अगर हम बात बोले PQ का, तो PQ हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। क्लियर बात। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक काम कर सकते हैं स्क्वायरिंग दोनों साइड करते ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, स्क्वायरिंग दोनों साइड करते तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, है ना। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या जाएगा 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, है ना। ये मेरे पास क्लियर दिख लिया, दिखा नहीं दिखा, सिंपल सा बात है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि, अच्छा एक काम करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको एक सेकेंड, इसको देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों को एक साथ रखते हैं। फ़ायदा क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा सर, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एक साथ रखें। उसी तरह से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों को एक साथ रखें और बाकी इन दोनों को एक साथ रखें, इसको और इसको एक साथ रखें। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं आप, PQ का स्क्वायर किए तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर, अब बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लिए थे, बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से बचा माइनस 2a स्क्वायर, कॉस से कॉस भी माइनस साइन साइन में, क्या हो जाएगा कॉस
ए प्लस बी, है कि नहीं? क्लियर बात? यहाँ से देखिए आप तो क्या बोल सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा चीज़ क्या हो गया हमारे पास, ये पूरा चीज़ क्या हो गया 1, ये पूरा चीज़ क्या हो गया 1, है ना, है कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिलेशन मेरे पास दिख रहा है। इसको आप चाहें तो और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा कि 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, बच जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, है कि नहीं? आप इसको आप आ गया और सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या दिया है। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पी क्यू का स्क्वायर ले लीजिए, 2a स्क्वायर को ऐसे रखिए। आप देखिए इसको ट्रीट करते हैं हाफ एंगल, क्या ट्रीट करते हैं हाफ एंगल, जैसे हम बताते हैं आपको। देखिए cos 2 थीटा है, समझिए बात को, क्या होता है, हम बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए अब थीटा की जगह हम रखते हैं अल्फ़ा बाई टू, ठीक है ना। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं कॉस थीटा, ध्यान से देखिए थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। अब कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो हम थीटा को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के फॉर्म में, थीटा की जगह हम लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, है कि नहीं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर बात? और ये देखिए ध्यान से देखिए कॉस थीटा ही रहा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ही रहा, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको बात को डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा 2a स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट, और बचेगा 1 अब बचेगा मेरे पास माइनस, क्या बच जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ बच जाएगा। और यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ से पी क्यू का बात बोले तो अंडर रूट 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ से फर्दर बोल सकते हैं, अच्छा स्क्वायर है, कि पी क्यू का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 2a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास डिस्टेंस आया। क्या खूबसूरत क्वेश्चन था कि नहीं था, बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था ना। ये देखिए आपके लिए था ना। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मतलब कैलकुलेशन मतलब क्या, कैलकुलेशन नाम पे थोड़ा सा रद्दी था कि हाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का काम करवा लिया जाए, है ना, ताकि आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक ठाक हो जाए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ भागेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको अभी प्रैक्टिस हो जाए, कुछ PYQ कर लेंगे जेईई मेंस का, है ना, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर सब को? आगे बढ़ें, एक बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको मतलब थोड़ा सा हिला दे, है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बढ़िया क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, है ना, एक सेकंड, पेन काम नहीं कर रहा। चलिए अब काम करने लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
पहला क्वेश्चन ये है कि इफ 5 5r 5r स्क्वायर are the lengths of the sides of a triangle, then r cannot be equal to what? ऑप्शन देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3/2, सेकेंड ऑप्शन हो गया आपका 3/4, थर्ड ऑप्शन है 5/4 और फोर्थ ऑप्शन है 7/4। ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका PYQ है। तो आपका कुछ PYQs वगैरह भी करवाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5r स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, देन r कैन नॉट बी इक्वल टू, बताइए r क्या नहीं हो सकता। सोचिए, मतलब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के हिसाब से आप, अच्छा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आप लोगों को पता ही होगा कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है कि नहीं। सम ऑफ टू साइड क्या होता है, हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है कि नहीं। ये बात पता है ना आप, क्योंकि ये बात पता होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये बात आपको नहीं पता है फिर आप इस सवाल को आप हिला भी नहीं सकेंगे, है ना। ये सवाल करने के लिए आपको पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड, हमको पता है ना कि सम ऑफ टू साइड, अभी हम बताए थे आपको बेसिक्स बात, है ना, is always greater than थर्ड साइड। क्योंकि जब भी दो साइड हम लिए, मान लीजिए एक साइड लिए, दो साइड लिए, सब कम से कम, तो तीसरा साइड लिए, तो तीन साइड मिलकर ट्रायंगल बनाए, तो जब भी आप जोड़िएगा, मान लीजिए इसको प्लस इसको आप जोड़िएगा तो इससे तो बड़ा ही दिखेगा ना, है कि नहीं। अगर बराबर हो गया तो भाई जब इसको और इसको जोड़ दिया तो बराबर हो गया, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब कोलिनियर हो गया। इसलिए तो कोलिनियर प्रूफ करते हैं हम लोग, है कि नहीं, इसीलिए ना कोलिनियर प्रूफ करते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं, तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको ये कंक्लूज़न दिखा कि आप बोल सकते हैं 5r स्क्वायर, थोड़ा बड़ा साइड मान लेते हैं ना, प्लस 5r शुड बी ग्रेटर देन 5, इक्वल टू तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। और यहाँ से आप एक दिख रहे हैं कि 5 कॉमन निकाल लें, 5 दोनों साइड से कॉमन अगर हम निकाल लें तो क्या देख पा रहे हैं कि r स्क्वायर प्लस r शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ से बोल सकते हैं r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। ये मेरे पास दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना। और ये ऐसा क्वाड्रेटिक आया जो कि फैक्टराइज हो नहीं सकता। सर ये कुछ देखा देखा क्वाड्रेटिक लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा आपको लग रहा है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। जब ये फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम इसको क्या करेंगे, फिर सिद्धाचार्य मेथड पे चलेंगे। क्या चलेंगे, सिद्धाचार्य मेथड पे चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिद्धाचार्य फॉर्मूला, हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से r का दो वैल्यू निकल के आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ से हम बोल पा रहे हैं कि मेरे पास जो r का वैल्यू आया, क्या गया है, क्रिटिकल पॉइंट, जल्दी बताइए। मेरे पास आएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, है ना। तो यहाँ से मेरे पास दो पॉइंट दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि r माइनस -1 माइनस √5/2
आर प्लस -1, सॉरी आर प्लस बोल रहे हैं, आर माइनस होगा ना, आर -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ हो गया है ना। ऐसा कुछ जब भी हुआ तो यहाँ से दो चीज़ दिख रहा है हमारे पास। अच्छा, इसमें पूछे बड़ा कौन छोटा कौन, तो बड़ा वाला पक्का ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो ये छोटा वाला साइन हो गया ना। तो जब भी आप एक वेवी कर्व बनाएंगे, ऐसा कुछ वेवी कर्व बनाएं, ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ दिखा, तो ये बड़ा वाला साइन है, मान लेते इसको बोल देते हैं टी, इसको बोलते हैं पी, तो इसको बोलते हैं क्यू। तो पी हमारा छोटा है और ये हमारा क्यू छोटा है, इससे बड़ा इधर में प्लस, इधर में माइनस है, प्लस हम लोग वेवी कर्व में किए है कि नहीं, रीजन में। तो ग्रेटर देन बोला मतलब ये रीजन और ये रीजन हमारे पास आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ये रीजन हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम आपसे पूछें कि फाइनली बताइए कि हमारे पास क्या आंसर आया आर का, क्या मांगा है हमारा कि आर का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। अच्छा, आर का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, अच्छा ये मांगा है ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसमें से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। चलिए देखते हैं क्या नहीं हो सकता। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि आर का वैल्यू मेरे पास आ रहा है, आर बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक आ रहा, -∞, मतलब मेरे पास आ गया है इसमें क्वेश्चन में कुछ तो एरर दिख नहीं रहा है, सब चीज़ सही है। अच्छा ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है, मतलब अच्छा मेरे पास ये दिख गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग साइन गलत कर दिए, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन हो गया, -b प्लस माइनस, ठीक है, चलिए ठीक। तो मेरे पास यहाँ से हो गया, ठीक है ना, तो -∞ से दिख गया मेरे पास, अरे यार पेन भी बंद हो गया, -∞ से p यूनियन q से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ दिख गया कि मेरे पास ऐसा कुछ दिख गया है ना। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मेरे पास इतना कुछ आ गया और इतना कुछ, आर का वैल्यू आ गया सीधे से, यहाँ पर समथिंग कुछ आ गया ना। और ये देखिए √5 का वैल्यू की अगर बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, -1 3 पॉइंट समथिंग, जो कि -3/2 समथिंग कुछ हो जाएगा। और यहाँ से बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग -1 मतलब करीब कह सकते हैं कि -1 पॉइंट समथिंग बाई समथिंग कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा इसके बीच में बोला है, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस मेरे पास ग्रेटर देन वैल्यू बोला है, तो ये ले लें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो अब ये इसके -∞ से -p के बीच में जो वैल्यू लेंगे सब चलेगा, -q से इसके बीच में जो वैल्यू लेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आ गया तो वो वैल्यू नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो p और q के बीच में कौन सा वैल्यू आ सकता है सर, p क्या है, p का अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। तो p का अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू का बात करें तो मेरे पास -1 और -√5 को बोलते हैं थोड़ा देर के लिए 2.5, मान लेते 2.3 बोलते हैं ना, डिवाइड बाई 2 मतलब -3.3 समथिंग कुछ, डिवाइड बाई 2 मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि -1.7 के आसपास, है कि नहीं, ऑलमोस्ट चलते थोड़ा देर के लिए। और उसी तरह से हम q का बात करें थोड़ा देर के लिए तो कह सकते हैं कि -1 प्लस 2.3 डिवाइड बाई 2 क्या जाएगा, -1.3 डिवाइड बाई 2 मतलब ऑलमोस्ट 0 पॉइंट, मतलब कह सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग के आसपास है ना, प्लस में ये प्लस में आ जाएगा ना, 0.37 मान लेते हैं, मतलब 6-7 के आसपास है ना, मतलब 0.7 और -1.7 के बीच में, मतलब कह सकते हैं इसके बीच में कोई नंबर, तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आ रहा है देखें, तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, अच्छा 0 पॉइंट समथिंग मतलब एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो देखिए 3/2 मेरे पास 1.2 समथिंग कुछ आ जाएगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल है कि ये हो सकता है। 3/4 मतलब 0 पॉइंट कह सकते हैं 9 समथिंग, मतलब 7 पॉइंट समथिंग है, जो इसको एक्सीड कर जाएगा, है ना, इसको एक्सीड कर जाएगा, मतलब ये भी चांसेस है कि होने का। 5/4 मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी चांसेस होने का, बट बचा 7/4, 7/4 इज इसका चांसेस नहीं बनता क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन मुश्किल हो जाएगा ये बनने के लिए, क्लियर बात, ठीक है।
ये बात को थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दें कि आर का वैल्यू हम लोग 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं 1 ले सकते? क्योंकि 5 + 5 मेरे पास क्या हो जाएगा 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, जो कि मतलब अच्छा 1 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बताइए? माइनस नहीं, यहाँ पर हम माइनस समझ लिए थे, ठीक है। माइनस रहने से फिर हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 कभी भी 5 मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो फिर साइड नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर बात? चलिए ठीक है, ये बात तो काफ़ी बढ़िया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन इसका, मतलब थोड़ा अजीब व गरीब क्वेश्चन था, कोई बड़ा बात नहीं था। तो एक और क्वेश्चन ले इसी पे कि और आगे बढ़े हम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे थोड़ा सा मतलब पकड़ और मजबूत कर देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखे तो ऐसा कुछ, देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices A 1, alpha, B alpha, 0 and C 0, alpha, ठीक है। B 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इफ द पॉइंट अल्फा, माइनस अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, बीटा आर कोलिनियर, then B इज इक्वल टू, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी PYQ है आया हुआ, ये आया हुआ है JEE मेन 2022 का, ठीक है। ऑलमोस्ट हम कोशिश करें कि PYQ भी आपका सारा लपेट दिया जाए इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे क्या क्या हो रही है, क्या क्या कौन क्वेश्चन कैसे हरकत दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, नहीं बनता तो फिर तो हम हैं ना बताने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ट्राई करें, समझ में आएगा आपको। क्या बोला, लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 1, अल्फा, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर दें, तो अरे इससे तो सस्ता सवाल आ गया आपके पास। तो सबसे पहले बात तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है ना, जो कि आपको दे दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। क्या बोल सकते हैं, 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 4, है ना, दे दिया है। तो x1 कितना हो जाएगा 1, y2 कितना हो गया 0, अल्फ़ा क्या होता है y3 कितना हो गया अल्फ़ा, प्लस x2 कितना हो गया अल्फ़ा, y3 कितना हो गया अल्फ़ा, y1 कितना हो गया माइनस अल्फ़ा। ओहो देखिए x3 मेरे पास कितना, अच्छी देखिए x2 मेरे पास हो गया अल्फ़ा, y3 मेरे पास अल्फ़ा, x3 मेरे पास अल्फ़ा, y3 मेरे पास अल्फ़ा, और मेरे पास y1 भी कितना हो गया, y1 हो गया मेरे पास अल्फ़ा, ठीक है। प्लस x3 मेरे पास कितना हो गया 0, और 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू 2 8 है ना, 2 नीचे उठ करके यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो ये माइनस अल्फ़ा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अच्छा अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया -8। चलिए अल्फ़ा का वैल्यू आ गया मेरे पास, है ना, वेरी गुड, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब मांगा क्या है मेरे पास, अब मेरे पास मांगा है
एक सेकेंड, इसको रुकिए, इसको यहाँ कर देते हैं ना ताकि समझ में आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। मेरे पास अल्फ़ा निकल के आ गया है ना। अब अल्फ़ा निकल के आ गया तो अब एक काम करते हैं, अब एक निकालते हैं बीटा को। किसको निकालते हैं? बीटा को। बीटा, बीटा नहीं बी, अच्छा बीटा दिया है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, बीटा दिया। अच्छा बीटा नहीं, बी नहीं, बीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट, मतलब लिखने में एरर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, है ना, यानी बीटा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। वाह। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब ये नया ट्रीट होगा x1, y1, ये ट्रीट होगा x2, y2, और ये ट्रीट होगा x3, y3। ये ऐसे ट्रीट होगा, समझ में बात? ये ऐसे ट्रीट होगा, ये ऐसे ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं हाफ, हाफ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, हाफ तो हटा ही दीजिए। x1 यानी अल्फ़ा, y2 माइनस y3 मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, x1 y2 माइनस y3, है ना, सिंपल सा बात है। अगला बात बोले आपसे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस x2 यानी माइनस अल्फ़ा, x2 हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 मतलब बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे आपके पास, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्या? प्लस x3 यानी अल्फ़ा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2, है ना, माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ये डिस्टर्ब करा ना। बेला चाओ, बेला चाओ, बेला चाओ, चाओ चाओ, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड कर दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 0, क्लियर बात। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ से एक बोल सकते हैं क्या कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना था? अल्फ़ा वैल्यू हम लोग कितना माने थे? -8 निकाले थे ना। तो -8 माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बीटा प्लस 8 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 -8 कितना हो जाएगा? -16, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +8 +8 प्लस 16, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा कुछ। कितना हो गया? 64 माइनस 8 बीटा प्लस 8 बीटा। ओ भाई ये क्या आ गया? सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्या? सॉरी, प्लस 8 बीटा माइनस माइनस प्लस 8 बीटा प्लस 8 बीटा अब प्लस 64 और प्लस 64 इंटू 16 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा आपको, क्योंकि 64 कितना हो गया? 128, कितना हो गया? 128, अब प्लस हो गया 16 बीटा, प्लस हो गया 16 इंटू 64 इक्वल टू 0। सबसे पहला बात 16 काट दीजिए, 16 का टेबल में जाएगा ये 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 मतलब 8 बार में, है ना। 16 का टेबल में ये 8 बार में चला जाएगा, है ना, 8 बार में 16 का टेबल में ख़त्म, ये भी 16 ख़त्म तो 64 बची, है ना। तो 64 और 6 कितना? 70 2 72 मतलब बीटा इज इक्वल टू -72। ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया? ये पास आंसर आ गया, समझ में। तो मुझसे क्या मांगा? बीटा का वैल्यू मांगा था, तो बीटा का वैल्यू मांगा था -72। चलिए इसको अब बढ़िया से आगे लिख देते हैं।
ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? मज़ा आया ना? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन बोलिएगा तो आपको एक और क्वेश्चन बढ़िया समझदार क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इसको भी साइज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें इसी पे, इस पे बढ़िया क्वेश्चन, एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक पीएनसी का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत है, मतलब थोड़ा पीएनसी टाइप का लगता है, आप समझ सकते हैं इस पीएनसी को, कोई सही सुनिए पीएनसी जैसा, लेकिन मतलब मेरा फेवरेट है। चलिए पीएनसी तो मेरा फेवरेट है भाई, बढ़िया फेवरेट है एकदम, मज़ा आ जाता है पीएनसी में। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है आपके ऊपर, बस यूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, देखते हैं। हाँ काफ़ी लंबा देर, कितना देर हो गया? ऑलमोस्ट 1 घंटा 16 मिनट हो गया है। देखिए अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं, अभी हमको 4 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स में भी बात करना है। तो आपके देखिए क्वेश्चंस देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन क्या है? लेट एस बी द सेट ऑफ all triangles in the xy plane. Each having one vertex at the origin and the other two vertices lie on the coordinate axis, coordinate axis with integral coordinates। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देख के लग रहा, थोड़ा लंबा है। इफ each triangle in S has area 50 square unit, then the number of elements in S। वाह, सेट S इस, मतलब आपके साथ सेट का भी इंट्रोडक्शन कर दिया, लीजिए मतलब आपके साथ गेम कर दिया, मोई मोई कर दिया, और आपको बोला कि चलिए इतना देर से आप बोल रहे थे कि सेट का सवाल नहीं आता है, चलिए हम सेट को आपको दिखाते हैं कि सेट कैसे किया जाता है। वो आपको ही सेट कर दिया। ये है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से हमको लगता है ये बन जाना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, आपको ट्राई कीजिए, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो आप फिर ट्राई करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए कि हम कैसे करा रहे हैं।